आप भी अपनी कार या आपकी किसी भी वाहन के लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे, तब भी बैंक के रिकवरी एजेंट के पास आपके वाहन को आपकी जानकारी के बगैर जब्त करने का अधिकार नहीं है। ना ही आपसे मारपीट या बदतमीजी करने का अधिकार है। इस संबंध में जाने अपने अधिकार। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। आज के समय में हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई कार लोन, होम लोन या फिर किसी न किसी तरह का लोन जरूर है। कभी कभी व्यक्ति अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते लोन की ईएमआई भरने में असमर्थ हो जाता है और उस अवस्था में बैंक के रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं। यदि आपका वाहन पर कोई लोन है तो वे आपके वाहन को आपकी जानकारी के बगैर जब्त करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं अधिकारों के बारे में आपको जानकारी देंगे। कार या 4 व्हीलर खरीदना किसी भी फैमिली के लिए शौक के साथ साथ एक नीड भी होती है और आज के समय में लोन की सुविधा के चलते कार खरीदना काफी आसान हो चुका है। आज के समय में हर बैंक में या फाइनेंस कंपनी में मात्र सिविल स्कोर और आपकी इनकम के आधार पर आपको 80% तक कार लोन की सुविधा मिल जाती है और इस सुविधा के चलते कार की खरीदी या ईएमआई पर कार की खरीदी काफी तेजी से बढ़ रही है और कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस या वित्तीय समस्या के चलते व्यक्ति लोन की ईएमआई नहीं भर पाता है और ऐसे में बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी की तरफ से रिकवरी की कार्रवाई शुरू की जाती है। यदि आप अपने कार की ईएमआई को नहीं चुका पाते हैं तो बैंक के रिकवरी एजेंट आपकी गाड़ी उठा सकते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में वे आपकी गाड़ी को रिकवर कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना जरूरी है, इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। लोन की किस्तें बाउंस होने पर बैंक रिकवरी के लिए कई हथकंडे अपनाती है। फर्स्ट प्रोसीजर, बैंक आपको रिकवरी के लिए रिमाइंडर कॉल्स और मैसेजेस भेजती है। यदि आप उन्हें रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको पेनल्टी के साथ सारी ईएमआई पे करने का ऑप्शन दिया जाता है। यदि आप बैंक के रिमाइंडर कॉल्स और मैसेजेस को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उसके बाद बैंक के प्रतिनिधि आपके घर पर आकर आपसे संपर्क कर सकते हैं और यदि रिकवरी एजेंट आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद वे सीधे गारंटर से मिलते हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। यदि आप लगातार 3 किस्तें पे करने में असमर्थ रहते हैं तो बैंक आपको एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर काउंट करती है। एनपीए होने के बाद ही बैंक रिकवरी की प्रोसीजर चालू करती है। रिकवरी एजेंट आपके घर आकर कुछ कागजी कार्रवाई करते हैं और उसके बाद ही आपके वाहन को जब्त कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट आपके वाहन को उनके साथ ले जाते हैं और रिकवरी की प्रोसीजर के बाद बैंक आपको 1 महीने की समय सीमा देती है जिसमें आपको 4 महीने की ईएमआई प्लस पेनल्टी प्लस जहां पर आपका वाहन पार्क होता है उसका पार्किंग शुल्क भी आपको देना होता है, तभी आपको बैंक आपका वाहन तुरंत लौटाती है। इसके अलावा अन्य अधिकार जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, लोन या लोन की ईएमआई नहीं चुकाने पर भी बैंक आपसे जबरदस्ती आपकी गाड़ी नहीं ले जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डॉक्यूमेंट वाली प्रोसीजर फॉलो करनी रहती है। इसके अलावा बैंक आपके साथ बुरा बर्ताव या आपके साथ बदतमीजी करने का अधिकार नहीं रखती है। अगर वे ऐसा करते हैं तो आप उनके खिलाफ थाने पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। जिसके नाम पर लोन है और उसके साथ में लोन में जो गारंटर है, इन व्यक्ति के अलावा बैंक किसी और व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को आपके फाइनेंशियल, आपके लोन के बारे में जानकारी देने का अधिकार नहीं रखती है। यदि आप अपना लोन या ईएमआई नहीं चुका पाते हैं तो आपको बैंक से संपर्क करना चाहिए और बैंक से अतिरिक्त समय की मांग करना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन दिखा करके आप उनसे अतिरिक्त समय ले सकते हैं। अगर बैंक चाहे तो ज़्यादा ब्याज और पेनल्टीज के साथ आपको अधिक समय दे सकती है। इसके अतिरिक्त बैंक या लोन से जुड़े अपने अधिकारों को जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।